बात तो नियम और कानून की जो ताक पर रख दिए गए, अब वो नियम नियम नहीं बेईमानी से लगते हैं। चित्तौड़गढ़ में नियम और कानून की परिभाषा ही बदल दी गई। परीक्षा के दौरान ऐसी परीक्षा ली गई जो सवालों के घेरे में है। फिजिकल टेस्ट में ऐसी फजीहत हुई जो जब सामने आई तो जिम्मेदार लापरवाही मानने लगे, गलती मानने लगे। पर सवाल यही है, क्या व्यवस्था ना होने पर ऐसी व्यवस्था बना दी जाए तो अव्यवस्था ज्यादा लगे, बेईमानी ज्यादा ना लगे? एक रिपोर्ट देखिए। इसमें तो फिजिकल में एक्चुअली देखा जाए तो हमारे डिपार्टमेंट का कोई काम ही नहीं है। मेडिकल का बोर्ड बैठता है, उनकी बाकायदा पैनल रहती है, वो रिपोर्ट देती है। अब जो एक बेचारा वो हमारा फॉरेस्ट गार्ड था, वो कोई हाइट वगैरह लड़की की देख रहा था और उसको पता लगा, हमने न्यूज़ मिलते हमने उसको सस्पेंड कर दिया। मगर वो बोले साहब मेरा क्या दोष है, डॉक्टर बोला मैं चाय पीवा उतनी देर तुम कर लो। तो अब ये जो सिस्टम हमारे देश में ये बढ़िया नहीं है बात। अब हमें मेडिकल वालों को कह रहे हैं कि किस डॉक्टर ने कहा उसका भी पता करो। तो हमारे जो डिपार्टमेंट का है उसको तो हमने सस्पेंड कर दिया। बाकी जिसने उसे कहा, मगर उसके कहने से कैसे कर दिया, बोले साहब वो अधिकारी है, हम तो डरते हैं, हम तुम उन्होंने कह दिया तो कर दिया। तो मैं उन मेडिकल वालों की भी जांच करवाता हूं कि उन्होंने किसने कहा ऐसा करने का। ये बहुत गलत है और मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। ये पश्चाताप के बोल है, ये कार्रवाई का आश्वासन है, ये नियमों को नियम बताने के शब्द है। उस घटना के लिए जिसे सुनकर एक बार तो आपको भी यकीन नहीं होगा। नियम कानून की किताब पढ़कर कानून की रखवाली करने वाले अपनी दहलीज में ही कानून की धज्जियां किस तरह उड़ा देते हैं, ये तस्वीर देखने के बाद कहने की जरूरत नहीं। जो दूसरों को नियम सिखाते हैं वो कानून की रखवाली की जिम्मेदारी संभालने को बेताब नई पीढ़ी के साथ किस तरह गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है, लेकिन ये तो भर्ती की व्यवस्था ही संभालने में कमजोर साबित हो गए। शहर की व्यवस्था की बात कौन कहे, नियम कानून क्या कहते हैं, इसकी जानकारी सबसे ज्यादा इन्हीं को होती है। फिर जनाब यहाँ क्या हो गया जो नियमों की अनदेखी कर दी गई? महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट कैसे पुरुष सिपाहियों से करा दिया गया? अभी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा वन विभाग की चल रही है उसमें हमने सुरक्षार्थ और जो इनकी दौड़ है उसमें यातायात व्यवस्था के मद्देनजर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। बाकी शारीरिक दक्षता जांचने के लिए या किसी प्रकार के मेजरमेंट्स लेने के लिए किसी प्रकार का कोई पुलिसकर्मी किसी भी तरह से तैनात नहीं है। इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान बेहद आपत्तिजनक स्थिति और लापरवाही देखने को मिली। तस्वीरें मीडिया में आई, खूब हंगामा मचा और सिपाही को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया। वन मंत्री राजकुमार रिढ़वा ने महिला का फिजिकल टेस्ट लेने वाले वन कर्मी करणपाल को निलंबित करने का आदेश दिया और अब ये सफाई भी दी गई है कि डॉक्टर के कहने पर ही गार्ड ने फिजिकल टेस्ट लिया था। इसमें तो फिजिकल में एक्चुअली देखा जाए तो हमारे डिपार्टमेंट का कोई काम ही नहीं है। मेडिकल का बोर्ड बैठता है, उनकी बाकायदा पैनल रहती है, वो रिपोर्ट देती है। अब जो एक बेचारा वो हमारा फॉरेस्ट गार्ड था, वो कोई हाइट वगैरह लड़की की देख रहा था और उसको पता लगा, हमने न्यूज़ मिलते हमने उसको सस्पेंड कर दिया। मगर वो बोले साहब मेरा क्या दोष है, डॉक्टर बोला मैं चाय पीवा उतनी देर तुम कर लो। तो अब ये जो सिस्टम हमारे देश में ये बढ़िया नहीं है बात। अब हमें मेडिकल वालों को कह रहे हैं कि किस डॉक्टर ने कहा उसका भी पता करो। तो हमारे जो डिपार्टमेंट का है उसको तो हमने सस्पेंड कर दिया। बाकी जिसने उसे कहा, मगर उसके कहने से कैसे कर दिया, बोले साहब वो अधिकारी है, हम तो डरते हैं, हम तुम उन्होंने कह दिया तो कर दिया। तो मैं उन मेडिकल वालों की भी जांच करवाता हूं कि उन्होंने किसने कहा ऐसा करने का। ये बहुत गलत है और मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। 250 अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण किया गया, जिसमें 18 महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी। सभी अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड के दौरान उनकी ऊंचाई और सीने की चौड़ाई का परीक्षण वन कर्मी कर रहे थे। इस दौरान विभाग के अधिकारी सहित कई कार्मिक मौजूद थे, जिन्हें ना तो कोई लज्जा नजर आई, ना लापरवाही नजर आई और ना कोई गलती। लेकिन जब कैमरे में कैद तस्वीरों को उन्हें दिखाया गया तो उन्होंने गलती को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का शारीरिक मापदंड महिला कर्मियों को करना था,
लेकिन पुरुष कर्मी का करना विभाग की लापरवाही है। तो वहीं अब महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भदेल ने भी खुद माना है कि चूक हुई है। साथ ही मंत्री ने दावा किया कि घटना की कड़ाई से जांच होगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंत्री अब बात कह रही है। जानकारी में आया है कि वनपाल की भर्ती में महिला परीक्षार्थी जो थे उनके सीने के नाप के लिए पुरुष कर्मियों को लगाया गया था। वैसे तो इस मैटर में सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये चूक हुई है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि किस स्तर पर चूक हुई है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से बात करके, जो वन मंत्री जी हैं, उनसे बात करके इसमें आइंदा ऐसी गलती ना हो, आइंदा ऐसी घटना ना दोहराई जाए, उसका उपाय करेंगे। और साथ में इस घटना में जांच के बाद में जो दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वहीं सरकार को हर मोर्चे पर घेरने वाली कांग्रेस ने भी इस मसले पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने घटना को अफसोसजनक बताते हुए कड़ी जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि ये महिलाओं के सम्मान का अपमान है, लिहाजा सरकार तुरंत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये बहुत ही अफसोसजनक है कि वनपाल भर्ती परीक्षा में जो शारीरिक दक्षता महिलाओं की नापी गई, उस दौरान पुरुष कर्मी जो है उनका नाप ले रहे थे, जो पूरी तरह से कानून की अवहेलना होने के साथ ही महिलाओं के असम्मान के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। और विशेष रूप से महिला मुख्यमंत्री के शासन में जब ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते तो ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए जो जितने भी कानून कायदे बने उनकी खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ और हम मांग करते हैं सरकार से कि इसमें संलिप्त जितने भी लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल भी तो अब यही है कि जब ये सारा दिन की रोशनी में हो रहा था तो फिर ये आंखें महिला और पुरुष का अंतर कैसे नहीं कर पाई। नेत्र क्षमता पर अगर सवाल ना उठाएं तो मंशा पर तो सवाल उठेंगे ही। अगर महिला सिपाही की व्यवस्था नहीं थी तो जिम्मेदार टेस्ट को टाल सकते थे, पर इस तरह की नासमझी की इजाजत क्यों दी गई, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। वही मामला बढ़ता देख आनन फानन में कार्रवाई के नाम पर सिपाही को निलंबित करने का फरमान तो सुना दिया, लेकिन क्या मामला यहीं खत्म हो गया? अब ना कहीं सवालों के जवाब है और ना ही सख्त कार्रवाई की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया।